सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने की बजट की पूर्व चर्चा। किसान परिवार कल्याण संगठन में हुए बैठक में शामिल। सीएम ने कहा विजन डॉक्यूमेंट 2047 किया लॉन्च। चंडीगढ़ में सीएम सैनी से मिले हरियाणा पंजाब के कलाकार। युवाओं को गाने के जरिए नशे से दूर रखने के लिए करेंगे प्रोत्साहित। पिंजौर में रही फिल्म सिटी के लिए भी कलाकार दिखे उत्साहित। हरियाणा में सर्दी के चलते बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। 19 जनवरी से खुलेंगे प्रदेश में स्कूल। सरकारी और निजी सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में हवाई फायरिंग का मामला। रंजिश के चलते देर रात दिया वारदात को अंजाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के स्थित नवीकृत चौधरी देवीलाल टाउन पार्क का उद्घाटन कर पार्क का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिसार में आज बजट पूर्व परामर्श को लेकर कृषि वैज्ञानिक व प्रगतिशील किसानों के साथ चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद एक और बजट पूर्व परामर्श बैठक भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पार्क हिसार शहर की सबसे बड़ी सौगात है। पार्क के नवीनीकरण के ऊपर 14 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। परामर्श को लेकर के ये 7वां वर्ष है। हर साल ऐसे वर्ग से, ऐसे लोगों से सुझाव लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सरकार की भी सोच है कि ये बजट सरकार का नहीं, ये बजट जनता का होना चाहिए। उसके ऊपर आप सबने ये प्रतिक्रिया भी बीच बीच में दिया है। हमने जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। 2047 विकसित भारत, और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे करके आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है, और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है। कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा, परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई है। हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट पर बैठक हुई, जिसमें किसान के साथ सीएम सैनी ने बजट को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए सबसे पहले किसानों और
पीओ का सुझावों के लिए आभार जताया। सीएम सैनी ने कहा कि ये जनता का बजट होना चाहिए। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने किसान के हित में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाए रखने में कृषि क्षेत्र की भूमिका अहम है। असली भारत गांव में बसता है और हरियाणा की पहचान दूध, दही, मेहनतकश किसानों और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। इसलिए हरियाणा के आगामी बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विशेष ध्यान रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि यह बैठक उनके लिए भावनात्मक रूप से भी विशेष है, क्योंकि ये खुद किसान के बेटे हैं और खेती बाड़ी की कठिनाइयों को नजदीकी से समझते हैं। जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था, वो शामिल कर लिया गया है और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई हैं, आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को समझना होगा। ये देश, ये एग्रीकल्चर देश था और हम देखते थे कि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत समस्या आती थी तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। साथियों, आपने पिछले 9 जनवरी 2025 को यहीं हिसार में बजट पूर्व परामर्श की बैठक में जो सुझाव दिए थे, आपने वो सिद्ध किया है कि हरियाणा का किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं है, उसकी सोच दूरदर्शी, उसकी दृष्टि नीतिगत है और उसका सरोकार पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने सिद्ध किया है। साथियों, उस बैठक में जैसे बताया भी गया है कि आप लोगों ने 161 बहुमूल्य सुझाव, जब पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श हो रहा था यही हिसार के अंदर, 161 सुझाव आप लोगों ने, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए थे और आपकी सोच व अनुभव उसको देखते हुए हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन से पहले पार्टी नेता राहुल गांधी को ट्रेनिंग की जरूरत है। जो शख्स लगातार 99 चुनाव हार चुका है, वे कैसे ट्रेनिंग देंगे? जिसको यह नहीं पता कि पार्टी को क्या दिशा देनी है, वे ट्रेनिंग क्या देंगे?
रूप से एक उनके लिए आरक्षण का एक प्रोविजन हमने किया था, पिछली सरकारों ने भी किया था। तो उनका जो रेंज थी आर्थिक रूप से, जिनकी 50,000 रुपए महीना, 6 लाख रुपए वार्षिक जिनकी आमदन थी, उन लोगों का उसका लाभ देने की योजना थी। परंतु पिछले समय से हमारे बैकवर्ड क्लासेज को हमने 6 लाख से 8 लाख की रेंज पर लेकर गए। केंद्र की भी ऐसी सोच थी और बहुत से वर्गों के मुख्यमंत्री से लोग मिले थे और उन्होंने इस रेंज को बढ़ाने की बात की थी। और मैं आभारी हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण की श्रेणी का लाभ देने के लिए जो 6 लाख की श्रेणी थी उसको 8 लाख की रेंज पर लेकर गए हैं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति अभूतपूर्व रूप से सफल रही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 27 से अधिक देशों द्वारा उनके सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर एक सशक्त, आत्मविश्वासी और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा है कि पहले की तुलना में आज विदेशों में भारतीय की छवि कहीं अधिक मजबूत हुई है और वैश्विक मंचों पर भारत की बात गंभीरता से सुनी जा रही है। राहुल गांधी जी, जिसकी दादी ने जब वो प्रधानमंत्री थी सारे संविधान को पैरों तले रौंद कर देश में इमरजेंसी लगा दी थी, सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए थे। लगभग 1.5 लाख लोगों को, बेकसूर लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाल दिया था और कितनी ही विधिवत चुनी हुई सरकारों को उन्होंने भंग कर दिया था। राहुल गांधी जी, पहले अपने घर का इतिहास तो जान लो, देश के इतिहास की बात बाद में। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में रविवार तक अवकाश की घोषणा की है। यह छुट्टी कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगी। इसके तहत सरकारी और निजी स्कूल दोनों ही रविवार तक बंद रहेंगे। स्कूल सोमवार से पुनः संचालित होंगे। ईडी की छापेमारी को लेकर हरियाणा सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री करण दलाल, कांग्रेस नेता महेंद्र प्रताप और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय प्रताप के आवास पर पहुंचे और उन्होंने छापेमारी के खिलाफ कड़ा बयान दिया। करण दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग का राजनीतिक दबाव बनाना और विपक्ष को डराने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को दी जाएगी और जिन नेताओं के घरों पर छापेमारी हुई है उनके परिवारजनों से भी बातचीत की जाएगी। पार्टी के नेतृत्व से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक विरोधी के घर पर इस तरह की कार्रवाई दोबारा ना हो सके। रेड के बाद हम उल्टा इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात पार्टी से करेंगे, परिवार से करेंगे। जी। अगर इन्होंने कहा तो हम इनका वो इलाज करेंगे जो आइंदा किसी विरोधी के घर में इस तरह से नाजायज तरीके से ईडी, इनकम टैक्स की छापामारी ना कर सके। कांग्रेस नेता विजय प्रताप के निवास पर हुई ईडी की कार्रवाई के दौरान उनके बड़े भाई विवेक प्रताप मीडिया से बातचीत करते हुए बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है जिसकी वह कड़ी निंदा करते हैं। विवेक प्रताप ने बताया कि ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि हमारी किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग में कोई संबंध नहीं है और वह पूरी तरह से जांच के लिए तैयार हैं।
लक्ष्य कोई संसारिक लक्ष्य काम का, समाज सेवा का काम का तो कोई लक्ष्य रहा नहीं। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते जाओ। तो कहीं अगर सत्ताधारियों के घर ईडी की रेड पड़ती तो क्या लगता है कुछ निकल कर? अरे नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सत्ताधारियों के घर में जो इन्होंने जो आज जो कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे ये लोग कि इतने कांग्रेस पे 14 तक तो पैसा भी नहीं था, इन पे 12-12 20,000 करोड़। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल में कई खामियां पाई गई, जिसे समिति ने गंभीरता से लिया। निरीक्षण के समय उनके साथ हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल भी मौजूद थे। वहीं निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति चिंताजनक पाई गई। अस्पताल की इमारतें कई स्थानों पर जर्जर हालत में दिखी, जिन्हें तत्काल मरम्मत की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त फंड की भी जरूरत महसूस की गई। लेखाकार समिति हरियाणा विधानसभा की एक समिति है और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑडिट पैरा था जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपनी केस स्टडी में जिसमें पैरा बनाए थे। आज उसी का मौके पे निरीक्षण करने के लिए सारे समस्त कमेटी के हमारे साथी, हमारे राव ओम प्रकाश यादव जी जो पूर्व मंत्री भी हैं, नारनौल से विधायक हैं, हमारे कंवर सिंह जी जो महेंद्रगढ़ से सम्मानित विधायक हैं, हमारे योगेंद्र राणा जी असम से विधायक हैं, हमारे साथी मामन खान जी भी आए थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल जी और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन यशविंदर सिंह जी और तमाम डिप्टी कमिश्नर नूहू और तमाम साथी जो है आज यहाँ पहले हमने बैठक करी थी और उसके बाद मौके पे निरीक्षण आज समिति ने किया है। और ऑडिट के पैरे जो थे उन्हीं के अनुरूप जो जो कमियां थी जिन चीज की, और उसमें मुख्य तौर पे डॉक्टरों की भारी कमी,
फरीदाबाद के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात गौरव नाम के युवक ने रोहित नाम के व्यक्ति के घर पर फायरिंग की। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एसीपी अशोक वर्मा ने जानकारी दी कि शिकायतकर्ता ने बताया कि 13 तारीख को दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हुई थी, जिसके बाद गौरव ने रोहित के घर पर जाकर फायरिंग की। हालांकि अभी तक पीड़ित ने पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन जैसे ही शिकायत मिलेगी पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि एक कंप्लेनेंट है रोहित करके, उसका फोन में आया था कंट्रोल रूम में कि उसके घर पे गौरव आया है और फायरिंग करके गया है, जिसपे हमारी जो टीम है वो रात को भी मौके पे गई थी और अभी मौके पे ही है। अभी वो कंप्लेंट देने लग रहे हैं और इस मामले में जांच की जा रही है। कोई पुरानी रंजिश थी कोई इसमें कोई? देखिए, ऐसा है कि जो अभी कंप्लेनेंट का वर्जन है, कंप्लेंट ने बताया कि भाई 13 तारीख को शाम को इनकी ठेके के आसपास इनकी आपस में झड़प हुई थी दोनों पक्षों की, जिसको लेके पहले जो कंप्लेनेंट पक्ष है इन्होंने कुछ आर्गुमेंट की थी। उसके बाद आज जो है जो विरोधी पक्ष है गौरव, उसने इसके घर पे आके कल रात को फायरिंग की। हिसार में हत्या की वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब रहे बदमाशों ने अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस की कराई यूनिट मानेसर ने फरार हुए एक बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश में छापेमारी जारी है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि 13 जनवरी को हिस्ट्री शीटर अपराधी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में संतलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जांच के दौरान घटनास्थल पर एक बोलेरो गाड़ी खड़ी मिली, जिसमें 2 लोडेड पिस्टल बरामद हुए। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, 13 तारीख को थाना खिड़कीदोला में एक सूचना प्राप्त हुई कि खिड़कीदोला टोल के पास गोली लगने से की वारदात हुई है। जिस संबंध में खिड़कीदोला पुलिस वहां टोल पर पहुंची तो वहां से सूचना प्राप्त हुई कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसको मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मौके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर एफएसएल और फिंगरप्रिंट्स की टीम और सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। तो वहां घटनास्थल के निरीक्षण के बाद में एक बोलेरो गाड़ी मिली, जिसके अंदर 2 लोडेड पिस्टल बरामद हुई। दिल्ली के निजामुद्दीन निवासी और मद्रास राजधानी एक्सप्रेसवे में पेंट्री कर्मचारी 56 वर्षीय मनोज कुमार को चलती ट्रेन से उतारने की कोशिश महंगी पड़ गई। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर महाकौशल एक्सप्रेस की धीमी रफ्तार को देखते हुए उन्होंने ट्रेन से उतरने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन खोकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर, हाथ की हथेली में फ्रैक्चर और चेहरे पर गंभीर चोट आई। घायल को सिविल अस्पताल फरीदाबाद ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया। मद्रास राजधानी एक्सप्रेस में काम करते हैं, जैसा इन्होंने बताया। अच्छा अच्छा। और ये वॉशरूम के लिए निजामुद्दीन से और महाकौशल एक्सप्रेस में चढ़ गए जी। उसके बाद इतने में गाड़ी चल पड़ी है वहाँ से। अच्छा। वो सीधी बलावट रुकती है। तो ये उसी ट्रेन में सवार थे? ट्रेन में सवार थे और ये गाड़ी हल्की सी जैसे फरीदाबाद पे धीमी हुई है, इन्होंने सोचा रुकेगी और ये उतर लिए। मतलब गाड़ी में, चलती गाड़ी में चलती गाड़ी से गिर गए हैं, कूद गए हैं उतरने के चक्कर में। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार के। बिहार के हैं। वैसे इनकी जो फैमिली वाले हैं, जो साथ वाले हैं, निजामुद्दीन है, सूचना दे दी है, वो सीधे सफदरजंग मिलेंगे ट्रॉमा सेंटर। अच्छा, रेफर कर। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।